नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स या बवासीर के बारे में। ये बहुत कॉमन बीमारी होती है, लेकिन लोग बहुत शर्माते हैं और अकेले में इससे सफर करते रहते हैं, शर्माते रहते हैं, किसी को कंसल्ट नहीं करते और सोचते हैं कि बताएंगे तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर शुरुआत करते हैं, पाइल्स क्या होता है? हेमोरॉइड्स भी कहते हैं इसको, बवासीर भी कहते हैं, पाइल्स भी कहते हैं। ये हमारे रेक्टम, जहां से लैट्रिन बाहर आती है वो रास्ता, या एनल कैनाल के आसपास नसें जो होती हैं उनका प्रेशर बढ़ जाता है, वो सूज जाती हैं, तो इसको पाइल्स कहा जाता है। जब ये बहुत ज्यादा इनमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो दर्द होने लगता है और बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो ये फट भी जाती है, जिससे ब्लीडिंग हो जाती है और कई तरह की परेशानियां आती हैं। ये दो तरह का होता है, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स जो होता है वो रेक्टम के अंदर की तरफ होता है, ज्यादातर टाइम पेनलेस होता है और लेकिन इसमें ब्लीडिंग हो सकती है। और जो एक्सटर्नल पाइल्स होता है वो बाहर की तरफ होता है, पेनफुल होता है, स्वेलिंग हो सकती है, क्लॉटिंग हो सकती है। जैसे अगर मैं इस डायग्राम से आपको समझाऊं तो ये जैसे लैट्रिन के रास्ते के बाहर अगर है तो इसको एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं, अंदर की तरफ है तो इंटरनल पाइल कहते हैं। अब कई बार इंटरनो एक्सटर्नल पाइल्स भी होते हैं, मतलब दोनों तरह, अंदर भी हैं और बाहर भी होते हैं। होते क्यों है? प्रेशर इन नसों का बढ़ता क्यों है? ये वेन सूजती क्यों है जो इतना हेमोरॉइड्स हो जाते हैं? तो ये इसके होने के कारण है क्रोनिक कंस्टिपेशन। जब लोगों को बहुत लंबे टाइम तक लैट्रिन कब्ज रहती है तब ये हो जाता है। जब लोग बहुत लंबे टाइम तक लैट्रिन में बैठे रहते हैं और जोर लगाते रहते हैं, बार बार स्ट्रेनिंग करते रहते हैं, तब भी नसों का प्रेशर बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा हैवी वेट उठाते हैं उनका भी ये रिस्क बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में, मोटापे में, और जो लो फाइबर डाइट खाते हैं, कम पानी पीते हैं, उनको भी ये दिक्कत बढ़ जाती है और ब्लीडिंग होने का रिस्क बढ़ जाता है, कंस्टिपेशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब अलार्म सिम्टम क्या है जिसके लिए आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, हर लैट्रिन के बार ब्लीडिंग आ रही है, ब्लड स्टेन हो रहा है, आपके टॉयलेट पेपर पे ब्लड आ रहा है, या आपने जेट यूज किया तो उसमें ब्लड दिख रहा है, तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। पेन हो रहा है या बर्निंग सेंसेशन है, खुजली है, या आपको लैट्रिन के रास्ते पे लंप फील हो रहा है, कुछ सूजन सी फील हो रही है, तो भी डॉक्टर के पास जाना है। म्यूकस आ रहा है और साथ में स्टेनिंग है तो भी डॉक्टर के पास जाना की जरूरत होती है। इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या पाइल्स प्रिवेंटेबल हैं? बिल्कुल जी, 100% पाइल्स प्रिवेंटेबल होते हैं अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें तो। अब क्या होता है, कौन सा लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट करेंगे कि आपको पाइल्स ना हो गए हैं तो आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, लेकिन आपको ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको हाई फाइबर डाइट खानी चाहिए, सब्जियां, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स लेना चाहिए। आपको खूब पानी पीना चाहिए, 10-15 गिलास डेली पीने चाहिए। आपको जोर नहीं लगाना, जब लैट्रिन कर रहे हैं तो जोर नहीं लगाना, जितना हुआ फिर अपना उठ जाइए और बहुत लंबे टाइम तक लैट्रिन में बैठे रहिए स्टूल पास करने के लिए। और कभी लैट्रिन अगर आपको आ रही है तो उसको रोकिए नहीं, उसको तुरंत जाके पास कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, वॉक, योगा। हेल्दी वेट मेंटेन करना है, ओबेसिटी में दिक्कत होती है तो वजन को कम करिए और लंबे टाइम तक लैट्रिन में नहीं बैठना है। ये अगर ये सब चीजें करेंगे तो आपका कंस्टिपेशन नहीं होगा, कंस्टिपेशन नहीं होगा तो पाइल्स भी होने का रिस्क कम हो जाता है। अब क्या करें? ऑपरेशन ट्रीटमेंट क्या होता है पाइल्स का ट्रीटमेंट? तो लोग बहुत डर जाते हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं, किसको दिखाएं। नहीं डरिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे हमने अभी बताया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओरल मेडिकेशन भी होती है, अगर इन्फेक्शन हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, उसको कम करने के लिए कुछ दवाइयां दी जाती हैं। लोकल लगाने के लिए क्रीम भी दी जाती है। और एक सीड्स बात होता है, हम कहते हैं कि एक तसला, बड़ा सा तसला, एक टब लेके उसमें हल्का गर्म पानी डालिए, उसमें 2-3 ड्रॉप बीटाडिन की डालिए, कई लोग नमक भी डाल सकते हैं, और उसमें बैठिए 10-15 मिनट के लिए। दिन में 2-3 बार करिए, उससे बहुत फायदा होता है। इसको सीड्स बात कहते हैं। इसके बाद एंडोस्कोपिकली भी कुछ ट्रीटमेंट हो जाते हैं, जैसे सिग्मोइडोस्कोपी के या कोलोनोस्कोपी के जरिए बैंड लाइगेट कर सकते हैं, हेमोरॉइड्स को बैंडिंग कर सकते हैं, स्क्लेरोथेरेपी इंजेक्शन भी लगा सकते हैं हेमोरॉइड्स के ऊपर। और कुछ सर्जिकल ऑप्शन भी होती हैं जो बड़े हेमोरॉइड्स के लिए करते हैं, जिनमें एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, जैसे कि स्टेपल यूज कर सकते हैं, लेजर कर सकते हैं, और सर्जरी भी कई बार करनी पड़ जाती है। अब मिथ भी है लोगों के बहुत ज्यादा, और फैक्ट बताने की जरूरत भी है कि सिर्फ स्पाइसी फूड खाने से पाइल्स हो जाता है। ये गलत है, ऐसा नहीं है। जिनको क्रोनिक कंस्टिपेशन रहती है, जिनकी लाइफस्टाइल खराब है, पुअर लाइफस्टाइल है, पुअर हैबिट है जिनकी, उनको पाइल्स होते हैं। सर्जरी पेनफुल होती है? नहीं जी, सर्जरी पेनफुल नहीं होती है। और जो एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट होते हैं वो भी पेनफुल होते हैं, बहुत नुकसान होता है, बहुत साइड इफेक्ट होते हैं? नहीं, वो भी बहुत सेफ प्रोसीजर होते हैं अगर अच्छा एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर उनको करता है तो।
इसलिए मैसेज आज का ये है कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है लैट्रिन के रास्ते से, लैट्रिन के रास्ते में सूजन है, लैट्रिन के रास्ते में आपको इचिंग होती है, लैट्रिन के रास्ते में कोई लंप फीलिंग आती है, तो आप घर पे इंतजार मत करिए और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने का एक स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेटोलॉजिस्ट को जाके दिखा सकते हैं और अपनी इस बीमारी से निदान पा सकते हैं। पाइल्स एक ट्रीटेबल कंडीशन है, सही टाइम पे सही सॉल्यूशन लेने से आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अगर ये मैसेज समझ में आया हो, आपके किसी नॉन बंदे को पाइल्स की प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे कोई कंसल्ट करना है या कोई आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।